गुड मॉर्निंग 12th क्लास बच्चों। आज हम आपको सिंधु घाटी की सभ्यता या हड़प्पा संस्कृति की विशेषताओं के विषय में बताएंगे। हड़प्पा सभ्यता के विषय में हमारी जानकारी सिर्फ पुरावशेषों या पुरातात्विक वस्तुओं पर आधारित है। ये पुरातात्विक साक्ष्य वे होते हैं जो जमीन के अंदर से प्राप्त होते हैं और इन वस्तुओं का अध्ययन करके इन पुरावशेषों का संबंध पुरानी संस्कृति से जोड़ते हैं। उन्हें हम पुरातत्वविद कहते हैं। बच्चों, सिंधु सभ्यता की निम्नलिखित विशेषताएं हैं, जैसे कि नगर एवं भवन निर्माण योजना, आर्थिक जीवन उनका कैसा था, सामाजिक जीवन, धार्मिक जीवन या मृतक संस्कार, ये सारी उनकी सिंधु सभ्यता की सभी विशेषताएं थीं और जिनमें से मैं आज उनकी पहली विशेषता के बारे में बताऊंगी। जो उनकी खास विशेषता थी वो उनकी नगर निर्माण योजना, जो इस सभ्यता को समकालीन सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता से अलग करती है। सिंधु नगरों में मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा उल्लेखनीय हैं। इन नगरों की खुदाई में पूर्व और पश्चिम में दो टीले मिलते हैं। पूर्वी टीले पर नगर तथा पश्चिमी टीले पर दुर्ग स्थित था। नगरों के दुर्ग ऊंची तथा चौड़ी प्राचीरों से घिरे थे। प्राचीरों में बुर्ज यानी कि टावर जिसे कहा जाता था तथा मुख्य दिशाओं में द्वार जिसे गोपुरम कहा जाता था बनाए गए थे। इनका निर्माण एक सुनिश्चित योजना के अनुसार किया गया। बच्चों, मोहनजोदड़ो की प्रमुख विशेषता उनकी सड़कें थीं। मोहनजोदड़ो की जो मुख्य सड़क थी वो 33 फीट चौड़ी थी, जिसे पुरातत्वविदों ने राजपथ कहा है। अन्य सड़कों की चौड़ाई 9 फीट से लेकर 12 फीट तक थी। गलियां 4 फीट तक चौड़ी होती थीं और इसमें एक चीज़ ये था कि सड़कें सीधी दिशा में एक दूसरे को समकोण पर काटती हुई नगर को अनेक वर्गाकार या अथवा चतुर्भुजाकार खंडों में विभाजित करती थीं और इसीलिए इनको जो विद्वानों ने ऑक्सफोर्ड सर्कस कहा है। सड़कें मिट्टी की बनी थीं, किंतु सफाई की अच्छी व्यवस्था थी। इस पर कूड़ा करकट एकत्रित करने के लिए स्थान स्थान पर गड्ढे खोदे जाते थे अथवा कूड़ा पात्र रखे जाते थे। हड़प्पा की सड़कों के किनारे इस प्रकार के गड्ढे खुदे हुए मिलते हैं। मोहनजोदड़ो की एक सड़क के दोनों किनारों पर चबूतरे बने हुए मिलते हैं। संभवतः इन पर बैठकर दुकानदार वस्तुओं की बिक्री किया जाता था। बच्चों, एक चीज़ और अद्भुत थी हड़प्पा सभ्यता में और वो है पूरे हड़प्पा सभ्यता में छोटी बड़ी नालियों का जाल बिछा होना। बच्चों, इस समय सभी छोटी छोटी नालियाँ बड़ी नाली में मिलती थीं। इस प्रकार नगर का सारा गंदा पानी बाहर निकल जाता था। बच्चों, कुछ स्थानों पर नालियों के बीच में गड्ढे भी होते थे। वो शायद इसलिए होते थे कि नाली का कचरा उसमें फंस जाए, जिसे बाद में निकालकर साफ कर लिया जाए। बच्चों, सिंधु सभ्यता में पकी ईंटों के छोटे बड़े मकान या भवन मिले हैं। भवन जो होता था वो पकाई हुई ईंटों के द्वारा बनाए जाते थे। ईंटें गहरे लाल रंग की होती थीं। मकान कई मंजिलों के होते थे। छत पर जाने के लिए सीढ़ियाँ बनाई जाती थीं जो प्रायः मकान के अंदर होती थीं।
बच्चों, भवन का जो मुख्य द्वार होता था वो मुख्य द्वार मार्ग पर ना खुलकर अंदर गली में खुलता था। मकान में घुसने पर सीधे आंगन आता था, फिर आंगन के चारों ओर कमरे बने होते थे। कमरे में दरवाजे के बीच में ना होकर किनारे होते थे। कमरे के जो दरवाजे होते थे वो बीच में ना होकर के वो किनारे बनाए जाते थे। जैसे कि आजकल गांव में भी आप देखिए कि आंगन जो है बीच में होता है इस समय भी, और किनारे किनारे वहाँ पर कमरे बने होते थे। वैसे ही सिंधु सभ्यता में दिखाई देता है। प्रत्येक मकान में स्नानागार एवं कुएं होते थे और मकान की नालियाँ जो है गली की नालियों से मिलती थीं। बच्चों, हड़प्पा सभ्यता के मोहनजोदड़ो में विशाल स्नानागार मिला है, जो संभवतः सार्वजनिक स्नान या धार्मिक स्नान का प्रतीक था। इस स्नानागार की लंबाई 54 मीटर चौड़ी, 33 मीटर लंबाई जो होती थी वो 54 मीटर होती थी और चौड़ाई उनकी जो होती थी वो 33 मीटर थी तथा बाहरी दीवार 3 मीटर मोटी थी। इसमें आंगन के मध्य में एक स्नान कुंड भी बना है, जिसकी लंबाई 11.88 मीटर चौड़ी और 7.01 01 थी और गहराई 2.43 मीटर है। इसमें सतह तक सीढ़ियाँ बनी होती थीं। चारों ओर बरामदे, गैलरी और कमरे थे। इस स्नानागार में एक हमाम भी था, जो यह दर्शाता है कि मतलब अनुमान लगाया गया था कि इसमें पानी को गर्म करने की व्यवस्था की जाती थी। बच्चों, इस स्नानागार के पश्चिम में एक अन्य भवन का खंडहर मिला है, जो संभवतः अन्नागार था। अन्नागार जिसमें अन्न रखा जाता था उसको अन्नागार कहते हैं। यह अन्नागार 45.71 मीटर लंबा, 15.23 मीटर चौड़ा था। बच्चों, यह अन्नागार हड़प्पा में भी पाया गया है, जो 6 की संख्या में 2 कतारों में हैं, यानी कि 12 हैं, और हर अन्नागार की लंबाई 15.23 मीटर और चौड़ाई 6.09 मीटर है। बच्चों, इस प्रकार के अन्नागार के मिलने से यह लगता है कि हड़प्पा सभ्यता में बाढ़ या सूखा आ जाने के समय इन अन्नागारों से अन्न निकालकर लोगों की ज़रूरतों को पूरा किया जाता था। बच्चों, ये तो हो गया आपका नगर एवं भवन निर्माण योजना कि कैसे नगर एवं भवन निर्माण योजना उस समय हड़प्पा सभ्यता में थी। कल हम आपको इनका आर्थिक जीवन पढ़ाएंगे।